ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है जो तुम मुड़ रहे, लेकिन बच मेरी वॉइफ हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास सा मुझ पर हमेशा बनाए रखो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम जब जब मुझे पुकारोगे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, और वह भी ऐसा परिवर्तन होगा जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएंगी, और बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो, और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं, और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है, ना तो वह तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसी चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है, जिस बात से, जिस याद से तुम्हें तकलीफ मिलती हो। ना तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म, मुझे पता है, जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम अपनी बीमारी से डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम उदी सेवन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी बीमारी चल रही है ना, वह मुझसे छुपा नहीं है। बच्चे, भले ही बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगे। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदय सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूंगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साईं की लीला। अब अपने बाबा की लीला देखना। सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज रोज सबसे पूछते हो ना, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो। बच्चे, मैं बोलता नहीं बाबा, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। ये तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, ये जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो,
वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं है, ये तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो, आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां, भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मान-सम्मान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं है, ये तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके।
तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है, आई है तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, तुम ऊपर मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों ये अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे, पूजा करते वक्त उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, जो वो तुम्हारा ध्यान रखे, ख्याल रखे। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेस समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो, सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए, मेरे बच्चे, जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना, बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। ये जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं।
जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईंनाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी जरूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं